फ्रेंड्स, आज मैं देने वाला हूं आपको एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक जिससे कि आप अपना खुद का रियल टाइम एज कैलकुलेटर बना सकते हैं और किसी और के लिए भी आप उसको रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर और मेरा नाम है निशान। लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक्सेल का ऐसा एक फॉर्मूला जो कि एक्सेल का सबसे अमेजिंग फॉर्मूला है। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं डेटेड इफ कैसे काम करता है, राइट। तो डेटेड इफ काम करता है, आपकी कोई भी एक डेट होती है, राइट। अगर मान लीजिए मैं अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, जैसे लेट सपोज ने 10 तारीख और जुलाई मंथ और 2024, पिछले साल की मैंने एक डेट ले लिया, राइट। और अब मैं आज की डेट लिख लूंगा, तो इज इक्वल टू टुडे प्रेस करके मैं यहाँ पे सेमी कॉलम एंटर करके मैं आज की डेट डाल देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे 3 जुलाई हो गई और यहाँ पे हो गया हमारा 10 जुलाई की 2024 की डेट, राइट। अब हम यहाँ पे सिंपली प्रेस करेंगे डेटेड इफ डेटेड। सो आप कोई भी वर्जन अभी रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये इजीली काम करेगा, नो वरी। सो आपने सिंपल डेटेड इफ लिखना है, मेक श्योर स्पेलिंग ठीक हो, डेटेड इफ लिख करके, और आपने पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है। सो स्टार्ट डेट ये, देन एंड डेट। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर चाहिए टोटल ईयर, राइट। इन दोनों के बीच में टोटल ईयर्स कितने हुए हैं। सो मैं कोमा, मैं सिंपल डबल कोड में वाई प्रेस करूंगा, राइट। अगर फ्रेंड मैं इसको एंटर करूंगा सो इसके अंदर 0 आंसर आने वाला है, वो मैं बताता हूँ क्यों। देखिए मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए दोनों में डेट तो सेम है, ईयर जो है अलग अलग है, राइट। ईयर का तो डिफरेंस 1 साल का है, आप ईयर देख करके आप बता सकते हैं 24 से 25 से 1 साल का डिफरेंस है। बट आप अगर मंथ भी देखें, सो मंथ में जो है डेट अगर इस डेट से कम होगी, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 10 की जगह पे डेट कर दूंगा 02, तो अब मैं एंटर करता हूँ तो आंसर आने वाला 1। क्योंकि देखिए इसके बाद 1 साल पूरा हो गया, यानी कि 365 दिन जैसे कंप्लीट होते हैं तो ये 1 ईयर काउंट करता है। अगर उससे कम होंगे, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पर 4 डालूंगा तो ये 0 काउंट देगा, राइट। ये देखिए क्योंकि 365 दिन पूरे नहीं हुए, राइट। ये होता है हमें, अगर आप वाई लगाते हैं डबल कोट में तो ये बताता है आपको टोटल ईयर, राइट। तो टोटल ईयर काउंट करने का तरीका ये है। सो फ्रेंड, इसको मैं एक ईयर का डिफरेंस लाने के लिए मैं सेम सेम डेट और मंथ सेम रखूंगा और 1 साल का डिफरेंस आ गया, राइट। सो इजीली हम अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे आगे। सो एंटर किया मैंने, अब देखिए 1 साल का डिफरेंस आ गया। अब मुझे इसमें जानना है इन दोनों डेट्स के बीच में मंथ्स कितने कंप्लीट हुए हैं, राइट। सो मैं सिंपली करूंगा इज इक्वल टू डेटेड इफ स्टार्टिंग डेट कोमा एंड डेट कोमा, इसके अंदर दूंगा मैं सिंपल एम, राइट। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, केस सेंसिटिव में बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिंपल एंटर करूंगा तो देखिए टोटल 12 मंथ्स हुए हैं, राइट। सो अगर आप डबल कोड में एम प्रेस करते हैं तो ये बताता है आपको टोटल मंथ्स। इसके अलावा इन दोनों डेट के बीच में डे कितने हुए हैं। सो सिंपली आप इसको पता करने के लिए देखिए, अब मैं इसको ड्रैग करना चाहता हूं तो मैं सिंपली डेट को लॉक कर दूंगा सो दैट ये नीचे ड्रैग करने पर वो ना हो। सो आप चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे क्या क्या रेफरेंस होते हैं, आप मेरा रेफरेंस का वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने रिलेटिव, एब्सोल्यूट और सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंस समझाए हैं। तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको सिंपली ड्रैग करता हूँ तो देखिए अभी ये 12 दिखा रहा है क्योंकि इसने उसी डेट का मंथ देख रहा है। मैं यहाँ पे डे देखना है तो मैं डी प्रेस करूंगा। सो अब दिखा रही है कि मुझे टोटल अब तक जो है 365 डेज हुए हैं, राइट। डी अगर हम डबल कोट में लगाते हैं तो ये दिखाता है टोटल डेज। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं दोनों डेट्स में अभी तक मंथ कितने कंप्लीट हुए हैं, सो वो देखने के लिए आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला है हमारा सिंपल। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब तक इस डेट तक पहुंचने में कितने मंथ उसने पूरे कर लिए हैं, तो ये देखने के लिए मैं डबल कोट में प्रेस करूंगा वाई एम। अब मैं एंटर करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि उसने मतलब कोई भी मंथ रिमेनिंग नहीं बचे हैं, कंप्लीटेड मंथ जो है वो 0 है, राइट। अब मैं एक मंथ अगर यहाँ पे जो है बैक कर लेता हूँ, मैं जून कर लेता हूँ तो आंसर 1 आने वाला है। देखिए 1 आ गया क्योंकि वो बता रहा है कि एक महीना पूरा, यानी कि जून से जुलाई पे जंप करने में जो है एक महीना पूरा हुआ है। अगर मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि मैं 12 कर देता हूँ, राइट। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए 7 आ रहा है, राइट। सो कितने मंथ अब तक इस डेट तक पहुंचने में कंप्लीट हो गए हैं। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो अभी हमारी करंट डेट है, उस करंट डेट पे जो मंथ आया है वो मंथ पिछला जो मंथ था, जो स्टार्टिंग डेट का मंथ था, वहां से कितने महीने पूरे करके यहाँ पे आया है, राइट। सो आपने यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीटेड मंथ्स, राइट। सो अगर आप डबल कोड में प्रेस करते हैं वाई एम, सो आप देख सकते हैं कंप्लीटेड मंथ, राइट। अगर आप यहीं पे ये देखना चाहते हैं डेज कितने पूरे हुए हैं, सो अगर मान लीजिए यहाँ पे डेट है
लेट्स से 1, राइट। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डेट कितनी पूरी हुई है, तो इस डेट से इस डेट तक आने में 2 डेट कंप्लीट हुई है, तो आंसर हमारा कुछ ऐसे ही आने वाला है। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, बट इसके लिए जो कोड होता है वो होता है आपका MD। अब मैं सिंपल एंटर करूंगा, सो देखिए 2 डेट कंप्लीट हो गई है, राइट। मैं यहीं पे अगर इसको 13 डेट जो है एंटर हो गई है, राइट। सो अब देखिए इसके अंदर कैसे होगा। अब 21 से आप करेंगे 22 23 ऐसे करके, अब जब काउंट करेंगे तो 31 तक 11 तो ये हो जाएंगी। उसके बाद 1 तारीख और 2 तारीख, 11 और 2 13 तारीख, राइट। दो दो 13 दिन हो गए, तो 13वें दिन 13 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको डेट मिली है ये वाली, राइट। तो इस तरीके से आप कंप्लीटेड डेज भी निकाल सकते हैं कि अब तक जो मेरी करंट डेट है उस तक आने पर कितने डेज कंप्लीट हो गए हैं। तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर MD आप कोड में डालेंगे तो आपका जो आंसर मिलता है वो मिलता है कंप्लीटेड डेज का, राइट। कितने आपने डेज कंप्लीट करे। सो फ्रेंड, प्रैक्टिस शीट मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लीजिएगा, तो इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इनको जो है अगर प्रैक्टिस में आप बनाए रखेंगे तो इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आप जगह अगर आपकी हैबिट में रहेगा तो इजीली आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको 2 डेट के बीच में डिफरेंसेस निकालने होते हैं, जैसे कि हम अभी निकालने वाले हैं। हम बनाने वाले रियल टाइम एज कैलकुलेटर, राइट, जो कि आपको सिर्फ एक बार अप्लाई करना है। उसके बाद जब भी आप सिस्टम ओपन करके, वो फाइल ओपन करके जब आप देखेंगे, तो आपको आपकी जो भी एज होगी, करंट एज, वो दिखाई देगी। सो आइए फ्रेंड उसको देखते हैं। उसके लिए सिंपल मैंने ये नॉर्मल एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे अपनी जो है एज। तो सिंपल मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसकी। यस, नाउ अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि 1 मई 1994 किसी का बर्थ हुआ, और वो आज की डेट 3 जुलाई 2025 में उसका जो एज है वो कितना हुआ, राइट। सो इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे ईयर। सो ईयर निकालने के लिए सिंपल हम जो ये वाला फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला एग्जैक्ट हम अप्लाई करने वाले हैं। कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, बस रेफरेंस बदल दूंगा। D1 की जगह मैं चेंज करने वाला हूँ इसको A2 से, स्टार्टिंग डेट है हमारी। और E1 की जगह पे मैं चेंज करने वाला हूँ एंडिंग डेट, जो कि हमारी है B2। एंटर करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा इस डेट में इस डेट तक आने में टोटल कंप्लीट कितने ईयर हुए हैं। तो एंटर करता हूँ मैं, तो ईयर हुए 35, राइट। अब इसके बाद अब हम देखते हैं सेम मंथ और सेम ईयर में। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टोटल मंथ कितने हुए हैं। सो मंथ टाइप करने के लिए हम सिंपल इसके अंदर लगाएंगे M। बट ये दिखा रहा है इस डेट से इस डेट के बीच में कंप्लीट हुए मंथ्स। तो समझ रहे हैं आप, 422 मंथ्स दिखा रहा है, यानी कि सो ये 12 मंथ का एक ईयर हो गया, राइट। सो उसके हिसाब से आपको ये दिखा रहा है कि महीने कितने हुए हैं इन दोनों डेट के बीच में। 35 साल में टोटल आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 422 मंथ्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड, ये आपको कैलकुलेशन दिखा रहा है कि आपके टोटल जो ये ईयर है, बस ये आपको दिखा रहा है कि जैसे ईयर पूरे कंप्लीट हुए हैं वैसे ही मंथ कितने कंप्लीट हुए हैं, राइट। तो 422, लेकिन हमें ये नहीं देखना है। हमें यहाँ पे देखना है एक्चुअल में कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट मंथ निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था कि हमें डबल कोट के अंदर YM लेना है, ओनली M नहीं, YM, राइट। अब यहाँ पे हम YM प्रेस करा लेंगे। तो देखिए 2 मंथ्स हुए हैं, क्योंकि मई के बाद जून आएगा फिर जुलाई आएगा, है ना, 2 महीने रह गए हैं खाली। तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद हम डेज निकालेंगे, राइट। सेम फ्रेंड, डेज के साथ भी है। अगर हम इसी को कॉपी करके और यहाँ अगर प्रेस करते हैं, अगर यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो देखिए अगर मैं खाली D निकालूंगा तो वो जो ये मंथ जिस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से ये पूरे डेज दिखाएगा। काफी ज्यादा बड़ा नंबर आने वाला है, ये देखिए 12,847 आ रहा है। तो इतने दिन पूरे हो गए। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब तक कंप्लीट हुए डेज, राइट। सो मैं F2 प्रेस करूंगा। सो इसके अंदर मैं सिंपली प्रेस करूंगा MD। सो अब मुझे दिखाएगा ये कंप्लीट हुए डेज। सो मैं एंटर करता हूँ। सो देखिए 2 दिन कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 1 तारीख थी तो 1 से 2 बीच में आई, और फिर 3 तारीख आ गई, यानी 2 दिन कंप्लीट होने के बाद थर्ड जो है आ गई। यहीं पे अगर ये फोर्थ होगी तो ये इस तरीके से ये यहाँ पे आगे एक बढ़ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस करके दिखाता हूँ आपको। सो ये 2 की जगह यहाँ 3 हो जाएगा, ये देखिए, राइट। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब मुझे सिंपली इनको कनकैट करना है। तो वो कैसे होगा, इज इक्वल टू कनकैट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले करना है मुझे ये वाला सेल,
कि 35 कोमा क्या हुआ, 35 ईयर्स हुए, राइट। अब मैं यहाँ पे एक कोमा डाल दूंगा, स्पेस लूंगा और फिर उसके बाद जो है डबल कोट बंद करूंगा, तो मेरे पास आने वाला 35 स्पेस ईयर कोमा, क्योंकि हम अगला मंथ करने वाले हैं। तो फिर मैं करूंगा कोमा और मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा, फिर मैं यहाँ पे दूंगा स्पेस मंथ्स कोमा स्पेस और डबल कोट, फिर मैं लूंगा डे। सो मैंने यहाँ पे ले लिया डे, कोमा, और मैं अब यहाँ पे डबल कोट में इसमें डालूंगा स्पेस डेज, और अब मैं कोमा नहीं लगूंगा लास्ट में, राइट, डेज। और फिर डेज के बाद में स्पेस लेके लिख देता हूँ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन मैं करूंगा हिट एंटर। सो देखिए अब आ गया 35 ईयर 2 मंथ्स एंड 2 डेज हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो इस तरीके से फ्रेंड लाइव कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब एडवांस फॉर्मुलेशन फ्रेंड, कई कई लोग कहते हैं एडवांस फॉर्मुलेशन क्या होती है। सो एडवांस फॉर्मुलेशन कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। आपने जो भी मैंने ये ब्रेक करके समझाया, अब आप वन बाय वन अगर इसको डाल देंगे, ये फॉर्मूला दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगेगा, तो आपको लगेगा एडवांस फॉर्मुलेशन है, एज सिंपल एज दैट। तो आप कोई भी बड़ा फॉर्मूला है, आप उसको ब्रेक करके जब देखेंगे तो आपको वो कुछ भी नहीं लगने वाला डेफिनेटली। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं यहाँ पर ये मैंने जो डेली ईयर लिया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ईयर वाले जो सेल जहां से ये आ रहा है उसके उससे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। देन मैं करूंगा एंटर, और मैं सेम ऐसे मंथ में कर लेता हूँ। मेरा जो है C3 यहाँ से आ रहा है, तो C3 के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, एंटर। और एक मेरा डे के लिए फॉर्मूला है, वो डे के लिए फॉर्मूला ये वाला है, सिंपल। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ, और मैं अब इसको पूरा कंट्रोल ए करूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा कॉपी, और इस वाले फॉर्मूले के साथ करूंगा इसको सिंपली रिप्लेस। नाउ हिट एंटर। अब देखिए ये बन गया हमारा लाइव एज कैलकुलेटर, रियल टाइम एज कैलकुलेटर। और ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिए, अब ये अगर डे यहाँ पर जैसे बढ़ेगा, मान लीजिए 10 दिन बाद आप देखने वाले हो, राइट, क्योंकि टुडे की डेट लगाई तो डेट ऑटोमेटिकली आगे इंक्रीज होगी। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह 10 ऐड हो जाएगा। अब दिखाएगा, फिर दिखाएगा 35 ईयर 2 मंथ्स एंड 12 डेज। एंटर करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सो प्रैक्टिस शीट जो है डिस्क्रिप्शन से आप ले लीजिएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा फ्रेंड। सो आई होप फ्रेंड खुद से आपने ट्राई करके एज कैलकुलेटर जरूर बनाया होगा। फ्रेंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना ना भूलें, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए नया कंटेंट बनाने के लिए। सो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।